ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। दोस्तों, भारत की पावन भूमि पर जब जब पाप बढ़ता है, जब जब मनुष्य अपने कर्मों से दुखों में घिर जाता है, तब भगवान श्री हरि अपने भक्तों के उद्धार के लिए किसी न किसी व्रत, कथा और धर्म मार्ग को प्रकट करते हैं। ऐसा ही एक महान व्रत है अपरा एकादशी। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसके जीवन के बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिसने अनजाने में भूल की हो, जिसने जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग और भय ने घर बना लिया हो, जिसे अपने पापों का बोझ सताता हो, उसके लिए अपरा एकादशी किसी दिव्य वरदान से कम नहीं। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा गया है, अपरा एकादशी का पुण्य तीनों लोकों में दुर्लभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ, गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन आखिर इस एकादशी की महिमा इतनी महान क्यों है? कौन सी ऐसी कथा है जिसने इसे पापों का नाश करने वाली एकादशी बना दिया? तो आइए आज हम सुनते हैं अपरा एकादशी की वह अद्भुत और पौराणिक कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। दोस्तों, महाभारत काल की बात है। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसका व्रत कैसे किया जाता है और उसके पुण्य का क्या फल मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनके मुखमंडल से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उन्होंने कहा, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। भगवान बोले, जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो कार्तिक में पुष्कर स्नान, माघ में प्रयाग स्नान और काशी में शिव जी के दर्शन से मिलता है। यह व्रत उन लोगों के लिए भी कल्याणकारी है जिन्होंने जीवन में भारी भूलें की हों। युधिष्ठिर बड़े ध्यान से भगवान की बाणी सुन रहे थे। तब श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धर्मराज, सतयुग में एक महिध्वज नामक धर्मात्मा राजा था। वह बहुत ही दयालु, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी प्रजा उसे पिता समान प्रेम करती थी। राजा महिध्वज प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते और फिर राज्य कार्य संभाल देते। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। लेकिन उसी राज्य में उनका छोटा भाई भी रहता था, वज्रध्वज। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु और अधर्मी था। जहाँ महिध्वज के हृदय में प्रेम था, वहीं वज्रध्वज के मन में जलन की आग धधकती रहती थी। वह सोचता, सारी प्रजा मेरे भाई की प्रशंसा क्यों करती है? राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार मेरा भी है। धीरे धीरे उसके मन का ईर्ष्या विष बन गई। एक रात पूरा राज्य गहरी नींद में सो रहा था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थीं। उसी रात वज्रध्वज चोरी छिपे राजा महिध्वज के महल में पहुंचा। राजा उस समय भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए निद्रा में थे। क्रूर वज्रध्वज ने अवसर देखते ही तलवार निकाली और अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। राजा महिध्वज ने अंतिम सांस लेते हुए भी भगवान विष्णु का नाम लिया, नारायण नारायण। हत्या के बाद वज्रध्वज ने राजा के शरीर को जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। लेकिन अधर्म कभी छिप नहीं सकता। राजा महिध्वज की आत्मा अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में भटकने लगी। अब वह आत्मा उसी पीपल वृक्ष पर रहने लगी। रात होते ही वहाँ भयानक आवाज़ें सुनाई देती। जो भी उस रास्ते से गुजरता डर के मारे कांप जाता। धीरे धीरे उस जंगल का मार्ग सुनसान हो गया। एक दिन एक महान तपस्वी ऋषि उस जंगल से गुजर रहे थे। उनके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो रहा था। जैसे ही वे उस पीपल वृक्ष के पास पहुँचे, उन्हें दिव्य दृष्टि से सब दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि एक प्रेत अत्यंत दुख में तड़प रहा है।
ऋषि ने करुणा से पूछा, हे आत्मा, तुम इस दुखद अवस्था में क्यों भटक रहे हो? तब वह प्रेत रोते हुए बोला, हे मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में महिध्वज नामक राजा था। मेरे छोटे भाई ने ईर्ष्या में आकर मेरी हत्या कर दी। अकाल मृत्यु के कारण मैं प्रेत बन गया हूँ। कृपा करके मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाइए। ऋषि का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने ध्यान लगाया और फिर बोले, हे राजन, तुम्हारी मुक्ति केवल अपरा एकादशी के पुण्य से ही संभव है। दोस्तों, प्रेत रूप में भटक रहे राजा महिध्वज की करुण पुकार सुनकर उस महान ऋषि का हृदय दया से भर उठा। वन में चारों ओर गहरा सन्नाटा था। पीपल के वृक्ष के पत्ते हवा से कांप रहे थे और उस भयावह वातावरण के बीच राजा की आत्मा मुक्ति के लिए तड़प रही थी। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। उन्होंने कहा, हे राजन, मनुष्य चाहे कितना भी धर्मात्मा क्यों ना हो, यदि उसकी मृत्यु अकाल और अत्यंत पीड़ादायक हो तो उसे मुक्ति प्राप्त करने में कठिनाई होती है। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से एक ऐसा व्रत है जो बड़े बड़े पापों और दुखों को अंत कर देता है। वह है अपरा एकादशी। राजा महिध्वज की आत्मा आशा से भर उठी। वह बोला, हे मुनिवर, यदि इस पवित्र व्रत से मुझे मुक्ति मिल सकती है तो कृपा करके मुझे इसका उपाय बताइए। ऋषि बोले, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। जो मनुष्य इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं इस व्रत का पुण्य तुम्हें अर्पित करता हूँ। इतना कहकर ऋषि ने वही नदी के तट पर आसन लगाया। उन्होंने भगवान श्रीहरि का ध्यान किया। ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः। अगले दिन अपरा एकादशी थी। ऋषि ने प्रातःकाल स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की। उन्होंने तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप और पुष्प अर्पित किए। पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। फिर ऋषि ने संकल्प लिया, हे श्रीहरि, मैं अपरा एकादशी का यह पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा की मुक्ति के लिए अर्पित करता हूँ। जैसे ही यह संकल्प पूरा हुआ, आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। पीपल का वृक्ष चमकने लगा और देखते ही देखते प्रेत योनि में भटक रहे राजा महिध्वज की आत्मा दिव्य रूप में प्रकट हुई। अब उसके शरीर से तेज निकल रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी। राजा ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा और अपरा एकादशी के पुण्य से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई है। अब मैं बैकुंठ धाम जा रहा हूँ। इतना कहते ही आकाश से दिव्य विमान उतरा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। चारों ओर नारायण नारायण की ध्वनि गूंज उठी। राजा महिध्वज उस दिव्य विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, अपरा एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन के सभी पापों को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है, उसे यमराज का भय नहीं रहता। यह व्रत झूठ, चुगली, हिंसा, अधर्म और बुरे कर्मों से मुक्ति देता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का नाम जपता है, दान करता है और गरीबों की सहायता करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, धन्य है यह अपरा एकादशी और धन्य है आप जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए इसका वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा बनी रहती है। तो भक्तों, अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने का दिव्य अवसर है। इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें, दान करें, भक्ति करें और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय अपरा एकादशी माता।